हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम एचआरएम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। व्हाट इज सक्सेशन प्लानिंग। ये क्वेश्चन हमें एचआरएम में बार बार रिपीट होता है सब्जेक्ट से। प्रीवियस ईयर बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है, और इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर ये आ जाए तो इसे कैसे अटैम्प्ट करना है और समझते हुए चलते हैं। यहाँ पे हम इसको सिर्फ इसका मीनिंग देखेंगे, सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है, बिकॉज ये एक अलग क्वेश्चन बनता है। फिर इसके ऑब्जेक्टिव और अलग अलग चीज़ें क्या है इससे पूछी जाती है, तो वो अलग अलग क्वेश्चन में ही आएंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और उसमें कितना आंसर लिखना चाहिए, ठीक है। तो अभी सबसे पहले ये है सक्सेशन प्लानिंग, तो इसको एक्सप्लेन करना है सिर्फ इस क्वेश्चन में। जो ये पीडीएफ है टेलीग्राम में सेंड हो जाती है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम का, आप ज्वाइन कर सकते हैं इस पीडीएफ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे प्लानिंग लिख दिया ना इसके आगे। तो प्लानिंग क्या होती है, एक प्रोसेस होती है। तो सक्सेशन प्लानिंग भी क्या होगी, एक प्रोसेस होगी जहाँ पे कंपनी ना आइडेंटिफाई करती है और प्रिपेयर करती है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। तो पहले वो ढूंढेगी, मतलब देखेगी अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय में से कि कौन कौन से एम्प्लॉयज़, ठीक है, को हमने क्या करना है, ये कह सकते हैं कि कौन कौन से एम्प्लॉयज़ को अभी देखेंगे सक्सेशन प्लानिंग का मतलब क्या होता है। पर यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, छांटते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, देन उनको प्रिपेयर करते हैं, रेडी करते हैं, ठीक है, किसको, एम्प्लॉयज़ को। क्या करने के लिए, टू टेक ऑन इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्यूचर। कि फॉर एग्जांपल एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें से कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है और प्रिपेयर किया जाता है कि आने वाले टाइम पे अगर कंपनी में कोई इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं उनको ये हमारे एम्प्लॉयज़ क्या कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, कर तो लेंगे बट उनको ट्रेनिंग देना, ठीक है, उनको प्रिपेयर करना उस रोल के लिए जो फ्यूचर में आने वाला है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सक्सेशन प्लानिंग बोलते हैं। तो देखिए क्या बोलेगी, जो ये आइडिया है ना, इसमें हम मेक श्योर करते हैं कि अगर जो हमारे की पीपल हैं, ठीक है, अगर वो लीव कर देते हैं या फिर रिटायर हो जाते हैं, जो ऑलरेडी अभी क्या है हमारे बड़े पोजीशन पे जो मतलब ये कह सकते हैं कि पीपल हैं, ठीक है, जो काम कर रहे हैं, अगर वो छोड़ देते हैं कंपनी को या फिर वो रिटायर हो जाते हैं, तो उनकी जगह पे जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं अभी, ठीक है, उनको वहाँ पे अगर हम क्या उनको वो रोल दे सकते हैं। अगर वो रोल दे सकते हैं तो उसके लिए एकदम से तो प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, तो पहले से ही क्या उनको हमें रेडी करना है, ठीक है। तो आज से ही आइडेंटिफाई करो, प्रिपेयर करो, ठीक है, किसके लिए, फ्यूचर रोल के लिए। फ्यूचर रोल क्या है, कोई हाई लेवल रोल। अगर उसके जो ऑलरेडी इंप्लॉय हैं अगर वो क्या कर देते, लीव या रिटायर कर देते, तो उस जगह पे क्या है, इन एम्प्लॉयज़ को क्या कर सकते हैं हम, मतलब वहाँ पे इनको क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। देन देर आर अदर्स रेडी टू स्टेप इन एंड कीप थिंग्स रनिंग स्मूथली। इससे क्या होता है कि जो चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब नहीं होती है, रनिंग स्मूथली होती है, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आ भी गई तो ऑलरेडी हमारे पास इंप्लॉय है जो वो ट्रेंड है। दिस इन्वॉल्व फाइंडिंग एंड डेवलपिंग। तो इसमें क्या होता है कि हम फाइंड करते हैं, देन उनको डेवलप करते हैं, ठीक है, टैलेंटेड इंडिविजुअल को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि ये इंश्योर हो सके कि स्मूथ रनिंग हो सके, ठीक है। अगर फ्यूचर रोल इनको निभाना पड़ जाए तो क्या है, कोई ऐसा हमको ये नहीं है कि हाँ वो जो पोजीशन है वो खाली रह जाए, ठीक है। तो उसके लिए आज ही से आइडेंटिफाई करके उन्हें ट्रेंड कर दो। तो अगर मैं इन शॉर्ट सक्सेशन प्लानिंग का मतलब बताऊं तो सबसे पहले ये एक प्रोसेस है जहां पे कंपनी आइडेंटिफाई करती है और प्रिपेयर करती है अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, किसके लिए, फ्यूचर रोल के लिए, ठीक है। फ्यूचर रोल कौन सा हो सकता है कि अगर मान लो अभी कोई ऐसी बड़ी पोजीशन है, ठीक है, वहाँ के जो लोग हैं वो रिटायर कर जाते हैं या फिर वो कंपनी को लीव कर जाते हैं, तो उस जगह पर क्या है, फिर कहीं ना कहीं वैकेंसी आ गई, वैकेंसी आ गई तो वो काम रुक गया, तो वो काम स्मूथली चलता रहे। तो आज ही क्या है, जो ऑलरेडी इंप्लॉयज़ हैं उनको क्या करो, प्रिपेयर करो, पहले आइडेंटिफाई करके प्रिपेयर करो, ठीक है, उनको उनकी नॉलेज डेवलप करो या फिर उनको वो ट्रेनिंग दो, ठीक है, ताकि क्या है अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती भी है तो इनको क्या है वहाँ पे हम एम्प्लॉय कर सके, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, सक्सेशन प्लानिंग का मीनिंग। नेक्स्ट देखते हैं, सक्सेशन प्लानिंग इज लाइक मेकिंग श्योर। सक्सेशन प्लानिंग में आप क्या करते हो, मेक श्योर करते हो कि जो बैकअप जो पर्सन होते हैं आपके वो रेडी रहे, ठीक है, इंपॉर्टेंट जॉब के लिए। अगर क्या है कहीं ना कहीं करंट पर्सन क्या है, कहीं ना कहीं अगर कंपनी को छोड़ के चले जाता है तो उसकी जगह पे क्या है, जो बैकअप हमारे पास इंप्लॉयज होते हैं वो रेडी रहे, ठीक है। इट इज़ बिट लाइक हैविंग एक्स्ट्रा प्लेयर। इसमें क्या है, जनरली आप एक्स्ट्रा प्लेयर को रख रहे हो, ठीक है, कि अगर इन केस क्या है कोई छोड़ के चले भी जाता है, ठीक है, ये कह सकते हैं कंपनी को छोड़ के चले जाता है, तो वहाँ पे क्या आप उसको ला सकते हो, ठीक है। या जैसे स्पोर्ट्स में होती है, किसी की इंजरी हो जाती है, ठीक है, तो आप क्या है, आपके पास बैकअप पर्सन होते हैं, फिर वो आ जाता है उसकी जगह, उसको रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ पे कंपनी के साथ भी ऐसी है कि अगर कोई कंपनी का जो पर्सन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सन, अगर वो रिटायर हो जाता है, ठीक है, या फिर वो कंपनी को छोड़ देता है ड्यू टू एनी रीजन, तो उसकी जगह पे क्या है, बैकअप पर्सन हमारे पास रेडी होनी चाहिए, तो उसे कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग, ठीक है। फिर है सक्सेशन प्लानिंग इज लाइक हैविंग अ प्लान। आप क्या कर रहे हो, आपके पास एक प्लान होना चाहिए जहाँ पे क्या है, व्हेन समवन इंपॉर्टेंट अगर कोई पर्सन है, ठीक है, अगर वो लीव कर जाता है कंपनी को, तो फिर क्या है कि क्या हमारे पास ऐसे लोग हैं जो उस जॉब को परफॉर्म कर सके, ठीक है। फाइंडिंग पीपल हु कुड डू दिस। तो हम इसमें क्या करते हैं कि ऐसे लोगों को ढूंढते हैं कि जो ये काम कर सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है। हेल्पिंग दोज, और अगर हमने ढूंढ लिया तो अब वो कर तो सकते हैं बट उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, रेडी करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो इसमें क्या है, फिर हम हेल्प करते हैं उन पीपल को कि वो रेडी हो सके, ठीक है, उनकी प्रोग्रेस को चेक करते हैं रेगुलरली, ठीक है। इसमें हम मेक श्योर करते हैं कि हमेशा हमारे पास क्या है, बैकअप रेडी रहे, ठीक है, अगर कुछ ऐसा होता है, ताकि हमारी रनिंग क्या है, मतलब ये जो एफिशिएंसी है या फिर ये कह सकते हैं जो हमारे ऑपरेशंस है वो क्या है, रनिंग स्मूथली चले, ठीक है। तो ये है हमारा सक्सेशन प्लानिंग का मीनिंग।
अब अगर इसके हम कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सी की पोजीशन है हमारी कंपनी में। ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करती है कि कौन कौन सी हमारी ऐसी पोजीशन है कंपनी में, ठीक है, जहाँ पे कहीं ना कहीं जिनकी फंक्शनिंग रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है, जो वैकेंसी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि वो क्या है, उससे वहाँ का काम से क्या है, कहीं ना कहीं बहुत बिजनेस की ये कह सकते हैं सक्सेस जुड़ी हुई है। तो फिर उन पोजीशंस को हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि ऑब्वियसली बात है वो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव होते हैं, मैनेजर्स होते हैं एंड अदर रोल होते हैं जिनकी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वहाँ पे सबसे पहले वो पोजीशंस को फाइंड आउट करना। देन अब हम टैलेंट असेसमेंट करेंगे। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो असेस करेगी कि जो हमारे करंट टैलेंट पूल है, हमारे करंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके अंदर कितना टैलेंट है, ठीक है, इसमें ये देखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि इनमें से कौन लोग हैं जिनको हम क्या है थोड़ी ट्रेनिंग दे, तो ये लोग वो वाला काम कर सके जो हमने अभी ऊपर आइडेंटिफाई किया है की पोजीशन को, ठीक है, किनके अंदर कॉम्पिटेंसी है, स्किल्स है, लीडरशिप क्वालिटी है और अदर रेलेवेंट एट्रीब्यूट्स है जो चाहिए। देन डेवलपमेंट ऑफ हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज़। अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर लिए तो अब उनको डेवलपमेंट मतलब उनके डेवलप करेंगे, ठीक है, उनको उनके अंदर ये स्किल्स को डेवलप करेंगे बेसिकली। वंस पोटेंशियल सक्सेसर्स आर आइडेंटिफाई, एक बार हमने पोटेंशियल सक्सेसर मतलब उनकी जगह पे जो आएगा, ठीक है, एक बार अगर हमने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, फिर उनमें इन्वेस्ट करेगी, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट करेगी, उनकी ट्रेनिंग करेगी, उनको मेंटोरशिप देगी, कोचिंग देगी, ठीक है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट करवाएगी उनकी, ठीक है, ताकि वो क्या है रेडी हो सके फ्यूचर रोल को क्या करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट है करियर प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग में क्या कहीं ना कहीं क्रिएट किया जाता है क्लियर करियर की, जो हमारे इंप्लॉयज़ हैं इनका आगे जाके हमारी कंपनी में कैसा क्या है करियर होने वाला है, ठीक है। फिर है मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग। ऑब्वियसली बात है जो प्रोग्रेस है हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ की, जब हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो हमारी ट्रेनिंग से उनको आउट, जैसे हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो भी क्या है उनकी ऑब्वियसली बात है डेवलपमेंट तो होगी, तो हमें ये मॉनिटर करना है, इवैल्यूएट करना है रेगुलरली। इससे इंश्योर होता है कि जो हम क्या है चीज़ें ट्रैक पे चल रही है कि नहीं चल रही है, जो हमने प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही है, हमने जो नेसेसरी स्किल्स बोला था कि इनके अंदर होनी चाहिए क्या ये एक्वायर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर कंटीजेंसी प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग में क्या है कहीं ना कहीं हम डेवलप करते हैं कंटीजेंसी प्लान कि अगर अनएक्सपेक्टेड इवेंट कल को हो गया, ठीक है, या फिर किसी ने क्या है एकदम से कंपनी को छोड़ दिया ड्यू टू एनी रीजन, तो क्या हमारे पास बैकअप है। तो इसमें ये वाला भी क्या है इसका कॉम्पोनेंट है कंटीजेंसी प्लानिंग। नेक्स्ट है, अब हम इसकी समरी देख लेते हैं क्योंकि हमारे को क्या क्वेश्चन के साथ समरी देनी होती है तभी हमारा एक क्वेश्चन फुल फ्लेज कंप्लीट होता है। तो इफेक्टिव सक्सेशन प्लानिंग बोल रहे हैं कि अगर हम बहुत ही अच्छी तरीके से सक्सेशन प्लानिंग करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस बढ़ती है, सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है, ऑपरेशन उनके चलते रहते हैं, ठीक है, विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन और स्मूथली चलते रहते हैं। ये हेल्प करता है कंपनी को कि वो इंश्योर रहे कि उनके पास राइट पीपल हैं, ठीक है। अगर इन केस क्या है कल को कोई वैकेंसी ये कह सकते हैं अराइज हो जाती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको क्या है निभाने के लिए ऑलरेडी हमारे पास बैकअप प्लान पड़ा हुआ है, ठीक है। एडिशनली इट कॉन्ट्रीब्यूट टू एम्प्लॉयज़ एंगेजमेंट एंड मोरल बाय डेमोस्ट्रेटिंग अ कमिटमेंट। इससे क्या कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को क्या इन्वॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है, उनको मोटिवेशन मिल रही है, ठीक है, वो भी अपनी जो चीज़ें हैं वो भी क्या है डेमोस्ट्रेट कर पा रहे हैं, ठीक है, उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनका जो टैलेंट है वो भी बढ़ रहा है। तो इनसे क्या है दोनों के कंपनी की एज वेल एज एम्प्लॉय की क्या होती है दोनों का बेनिफिट होता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन सक्सेशन प्लानिंग। अगर आ जाए तो कैसे आपको लिखना है, अटेम्प्ट करना है। तो अगर कंसेप्ट समझ आया, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।